और बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। पूर्व की भूपेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार में पीएम आवास का निर्माण नहीं किया गया था। आज 1.5 साल में सारे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। पहली कैबिनेट में हमने 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए हैं। 2023 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने किया था वादा, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने इस काम में रोड़ा अटकाया, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। स्थगन प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने आभार जताया। सज्जन लोग अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। पिछली कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था और 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे पहला काम होगा गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन पहला कैबिनेट में 14 दिसंबर 2023 को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोगों ने कैबिनेट में किया और जो राज्यांश होता है उसकी भी व्यवस्था की। और आज 1.5 वर्षों में सारे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं। बहुतों का गृह प्रवेश भी हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जब बिलासपुर आए थे तो एक साथ 3 लाख मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में हमारे देश के पंचायत मंत्री आए थे श्री शिवराज सिंह चौहान, वो 51,000 का एक दिन में गृह प्रवेश कराए थे। हम लोग लगातार गृह प्रवेश करा रहे हैं। तो आज 1.5 वर्षों में 18 लाख लोग जो वंचित हो गए थे सबका मकान स्वीकृत हो गए। पिछली चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार चर्चाएं बनी रही कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर रहे। हालांकि विष्णुदेव की सरकार है, पीएम आवास स्वीकृत हो गए हैं, बनने का जो सिलसिला है वो भी चालू हो चुका है। लेकिन इसी बीच बयान विष्णुदेव साय का सामने आया कि पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया है। जी देखिए, बता दें जिस तरह से लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में आगाहे बगाहे जिस तरह से बयानबाजी भी लगातार सामने आती है, चाहे वो बात कर ली जाए विधानसभा सत्र की हो या सामान्य दिनों पर प्रेस वार्ता करने के लेकर हो। अब जिस तरह से विधानसभा सत्र पर आज फिर से मुद्दा गरमाया, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इसकी जो मानदंड क्या है पैसा जारी करने को लेकर, तो उसको लेकर जो पंचायत मंत्री है, आवास मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने पूरी जो है आंकड़ों के साथ विस्तृत रूप से जानकारी जो है सदन में साझा की। और साफ तौर पे इसको लेकर उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कौन कौन से उनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो किस किस तरह से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति जब केंद्र से मिली, लेकिन राज्य सरकार अपनी छत्तीसगढ़ राज्यांश की राशि को न देकर कैसे जो है प्रधानमंत्री आवास को ठुकराया गया, इसको लेकर ही पूरे बाकायदा आंकड़ों के साथ जो पंचायत आवास मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने सदन के पटल पर रखा और सीधे जो है गंभीर रूप से पूर्ववर्ती सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि इनके चलते ही गरीबों का आवास है, उनका आशियाना है, वो छीना गया। और वहीं उस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था। जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे उन्हें अब 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद हमारी सरकार उनको आवास देने की शुरुआत की और हमने 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति कर दिए हैं और लगभग जो है मकान पूर्ण होने को है। कुछ मकानों पर गृह प्रवेश भी हो चुका है। यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की मंशा और उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, कोई भी कोताही लापरवाही इस पर नहीं बरती जाएगी। तो जिस तरह से 18 लाख आवास देने का वायदा वर्तमान में सरकार ने करके सत्ता पर आए हैं, इसी आधार पर एक एक गरीबों को आशियाना देने का वायदा सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कई खामियां अभी भी उजागर जिस तरह से सदन में हुई, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने स्वयं कहा कि पंचायत मंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र कबीरधाम, कवर्धा और उनके स्वयं के जांजगीर चांपा क्षेत्र में उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो संबंधित अधिकारी उन्हें अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है। इसका जिक्र सदन पर उन्होंने किया है।
लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, उन्होंने स्पष्ट कहा। तो बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं। जिस तरह से आपने बताया, गृह प्रवेश का सिलसिला भी जारी है। हालांकि इसी बीच बयानबाजी भी दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।